Friends, today I am going to explain your 10th standard हिंदी SR2 सत्य की महिमा। इसे यह है संकलित। तो चलिए पहला पैरा की ओर चलते हैं। सत्य बहुत बोला बाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्ची लगा के बोल दिया, यही तो सत्य है। कितना सरल सत्य। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। तो सत्य बोला बाला है और बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा। मतलब आप सत्य को जो अपने आंखों से देखते हो, बिना कुछ भी एक्स्ट्रा ज़्यादा बोले, कुछ भी नमक मिर्ची मतलब ज़्यादा बोले, जितना आपने देखा है उतना ही बोलने को वह सत्य बोलते हैं। ये बहुत सरल है ना सत्य बोलना। सत्य की दृष्टि प्रतिबिंब है। तो सत्य की दृष्टि प्रतिबिंब है, मतलब जो आपने देखा है आप वही कहोगे। तो ज्ञान का प्रतिलिपि है, तो आपने जो देखा है उसे आप याद रखोगे और वही बोलोगे। और आत्मा की वाणी है, मतलब असत्य नहीं बोलोगे, वहाँ पे आप सत्य ही बोलोगे। तो यहाँ आत्मा की वाणी है, आपकी आत्मा बोलती है बोलो सत्य बोलो ऐसा। तो चलिए अगले पैरे की ओर चलते हैं। सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। किसी को परेशान करने, दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। काने को काना कह कर पुकारना या लंगड़े को उस जैसे ही नकल करके दिखाना सच बोलना नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्रों में यह समझाया गया है। तो सत्यवादियों के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। उनके झूठ बोलने साफ सुथरा मन होना चाहिए, बुरा मन नहीं होना चाहिए। एक झूठ साबित करने के लिए हज़ारों झूठ बोलना पड़ता है। जो झूठ बोलते हैं उसे साबित करने के लिए हज़ारों झूठ बोलना पड़ता है। और अगर कहीं पोल खुल गई, मतलब किसी को पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो वहाँ पे मुँह काला होना पड़ता है और अवमानित होना पड़ता है। और किसी को परेशान करना, दुखी करने को, तो अगर हम किसी को परेशान या दुखी करने को उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। मतलब जैसे काने को काना बोलना, लंगड़े मतलब कन्नड़ में कुंडा, लंगड़े को लंगड़ा बोलना, यह सब सत्य बोलना नहीं है, या तो उन्हें छेड़ना है। इस बात को आपको शास्त्रों में भी बड़ा समझाया है। तो सत्य ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यमा प्रियम, अर्थात सच बोलना जो दूसरे को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। तो यह एक वाक्य लिए दिया गया है कि सत्यम ब्रयत प्रियम ब्रयत और प्रियम ब्रयत ना ब्रूयता सत्यम प्रियम। तो यह इस वाक्य का यह अर्थ है कि सच बोलो जो दूसरे को प्रिय लगे, अप्रिय मतलब दूसरे को दुख या चोट पहुंचाने वाला सत्य को कभी मत बोलना। तो संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्व विख्यात है। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है।
राजा दश राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेश शासन को झकझोर किया। तो संसार में जितने महान बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उन सब लोगों ने सत्य के मार्ग पर चलकर ही महान व्यक्ति बने हैं, सत्य को पालन किया है। जैसे बड़े व्यक्ति जैसे राजा हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने सत्य के मार्ग पे ही चले, और उन्हें सत्य के मार्ग में बहुत सारे कठिनाइयाँ मिलती है। आपको भी पता है सत्य बोलने में कि कितनी सारी कठिनाइयाँ मिलती है, लेकिन उनके सत्य के मार्ग पर चलने से आज भी उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम नहीं है। तो राजा दशरथ भी सत्य के लिए ही उन्होंने आखिर में अपने प्राण त्याग दिए, और महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को, मतलब ब्रिटिश के शासन थे, उन्हें निकाल दिया। तो उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी जितना आदर किया जाता है उतना ही फल उसमें लगता है, उनका अंत नहीं होता। सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोल देने से कुछ क्षणिक लाभ आवश्यक होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। क्षणिक लाभ विकास के मार्ग के लिए बाधा बन जाती है, व्यक्तित्व कुंठित होता है, झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। तो उनका कई पुस्तकों में कहा गया है कि सत्य एक विशाल वृक्ष है। तो सत्य एक विशाल वृक्ष है, जैसे उसमें उसका जितना आप आदर करो, जितना आप सत्य बोलो उतना ही फल उसमें लगते हैं। उसका अंत कभी नहीं होता, सत्य का अंत कभी नहीं होता। सत्य बोलने की आदत आपको बचपन से ही रहनी चाहिए। ये आदत हमें बचपन से ही प्रारंभ करनी चाहिए। कभी कभी झूठ बोलने से हमें क्षणिक कुछ लाभ हो सकते हैं, मगर आने उससे ज़्यादा ही होती है। क्षणिक लाभ हमें विकास नहीं देता, मतलब हमारी प्रगति नहीं होती, प्रगति मार्ग के लिए बाधा बन जाती है। और व्यक्तित्व कुंठित, मतलब उन्हें लगता है यार ये व्यक्ति बुरा है। झूठ बोलने से लोगों का विश्वास हमारे ऊपर से उठ जाता है, और उनकी उन्नति के द्वार भी बंद हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। संस्कृत की सुंकित है, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। जॉन मेंसफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य वह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। अंत हमें हर स्थिति में सत्य बोलना और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। तो सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य बहुत शक्तिशाली है। संस्कृति में भी कहा गया है कि सत्यमेव जयते नानृतम। इसका अर्थात है कि सत्य की ही विजय होती है हर बार, और असत्य की हार होती है। तो जॉन मेंसफील्ड ने कहा है कि सत्य की नाव ऐसी है जैसे हम भवसागर का संतरण कर रहे हैं, मतलब एक बड़ा सागर में है, और सत्य एक वैसी आग है, चिंगारी है, जो असत्य को पूरा भस्म कर देती है, मतलब हमारे दिल से असत्य को निकाल देती है। तो अंतिम में हमें यहाँ इस पार्ट से इस स्वर से यहाँ
इस हिसाब से हमें यहाँ पर पता चलता है, सप्लीमेंट्री रीडिंग से यहाँ पता चलता है कि हमें हर स्थिति में सत्य बोलना और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए और असत्य को बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ 10th स्टैंडर्ड हिंदी SR2 सत्य की महिमा का एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ये वीडियो कैसा है कमेंट करना और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।